दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी एलटी ग्रेड कला विषय की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सीरीज का यह तीसरा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी सीरीज आपको समय पर मिलती रहे। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मेल्टिंग वॉश किसकी पेंटिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, साल्वाडोर डाली की। अगला प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये है ऑप्शन 3, टर्नर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, लाल रंग के। अगला प्रश्न है कि पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, घन चित्रण शैली में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, बंबई में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, कुषाण काल में। मोहनजोदाड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है? किस चीज की, किसकी बनी हुई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, कांसे की। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन 4, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है कि प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो यह है नृत्यांगना की, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन 2, मोहनजोदाड़ो से। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो यह है ऑप्शन 1, चुनार के बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। तो यह है ऑप्शन 2, कैलाश मंदिर एलोरा में। अगला प्रश्न है कि परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? तो यह है ऑप्शन 2, मौर्य काल का। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ऑप्शन 1, ब्राह्मी लिपि में। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो ऑप्शन 1, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो ये बने थे ऑप्शन 1, चुनार के सैंडस्टोन से। सांची और भरूच स्तूप किस काल में बना? तो ये बना था ऑप्शन 3, कुषाण काल में। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन 4, नंदनगढ़। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, ए, सी, डी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1, मगरमच्छ पर। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन 3, गुप्त काल से। अगला प्रश्न, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन 3, गुप्त काल से।
अगला प्रश्न है, गुप्त सिक्के का सबसे पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए काली घाट में। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये है ऑप्शन तीन, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। अगला प्रश्न है, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो ये है दिल्ली में, ऑप्शन चार। अगला प्रश्न है कि देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? तो ये है ऑप्शन एक, 5वीं शताब्दी में। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन, महाबलीपुरम में। कंडारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन चार, खजुराहो। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है? ऑप्शन दो, मंदिरों का निर्माण। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन तीन, हिंदू धर्म। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है? ऑप्शन दो, अजंता की गुफाएं में। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित है? तो ये है ऑप्शन दो, महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं की अवधि है? ऑप्शन एक, सातवाहन राजवंश। बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं निम्न में से? तो वो है ऑप्शन एक, नटराज के रूप में भगवान शिव। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति बनाई गई है? तो ये है ऑप्शन दो, गुफा संख्या 16 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो ये है ऑप्शन एक, चदंता जातक। अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं, यानी कि गुफा संख्या वो बतानी है जिसमें चैत्य है। तो वो है ऑप्शन दो, यानी 9, 10, 19, 26, 29। अगला प्रश्न है कि 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये है ऑप्शन एक, सर जॉन स्मिथ ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, जातक कथाएं। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं? तो यह है ऑप्शन तीन, महाराष्ट्र में। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है? यह है ऑप्शन एक, गुफा संख्या 16। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो यह है गुफा संख्या 1 में। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो यह है ऑप्शन तीन, दो, दूसरी नंबर की गुफा में। पद्मपाणि और लोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन एक, भित्ति चित्र पर। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो निम्न में से महावीर अजंता में चित्रित नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, अजंता चित्रकला। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन चार, बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता में कितनी गुफाएं हैं?
तो ये है ऑप्शन 3 लगभग 30। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो ऑप्शन 3 बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न, सित्तन वासल बाघ तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन 2 भित्ति चित्रण के लिए। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन 1 बीजापुर पर्वत श्रेणी पर। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन 3 कर्नाटक राज्य में। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की? ऑप्शन 3 स्टेला क्रैम्ब्रिज ने। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन 3 स्टेला क्रैम्ब्रिज। छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? तो यह है ऑप्शन 2 धातु। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? तो यह है ऑप्शन 3 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो यह ऑप्शन 4 बादामी गुफा में। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह है ऑप्शन 2 चालुक्य शैली। बादामी किस प्रदेश में है? तो यह है ऑप्शन 4 कर्नाटक में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 बादामी गुफा में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश के द्वारा करवाया गया, उस नरेश का नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन 3 कृष्णराज प्रथम। त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो यह है ऑप्शन 3 एलिफेंटा की गुफा में। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन 3 एलिफेंटा की गुफाओं में। विख्यात महेश मूर्ति रॉककट मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन 2 एलिफेंटा में। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 2 मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही को चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है? तो यह है ऑप्शन 3 पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो यह है ऑप्शन 2 कुशीनगर। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन 2 बिहार में। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे? ऑप्शन 2 तिब्बती। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो ये ऑप्शन 1 बिहार में। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो ये देते थे ऑप्शन 1 पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 कल्पसूत्र। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं? ऑप्शन 2 स्थिर और जकड़े। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है? ऑप्शन 3 कैलाश मंदिर।
अजंता के चित्र संबंधित हैं? ऑप्शन एक बुद्ध से। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन एक अजंता। जैन चित्रकला को कहा जाता है? ऑप्शन दो पोथी चित्र। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो यह है ऑप्शन दो जौनपुर की। उस शैली की पहचान करें जिसका सफाविदा शैली से संबंधित है। तो यह है ऑप्शन एक अकबर। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन चार ख्वाजा अब्दुल समद। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हज़्बनामा के पांडुपी चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो यह था ऑप्शन चार मीर सैयद अली। पांडुलिपि चित्रों की मेगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? ऑप्शन चार सल्तनत शैली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्खनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया गया? तो ये है ऑप्शन दो विजयनगर शैली। तुर्की मुर्गा यानी टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? तो ये है ऑप्शन दो मंसूर ने। चित्रकारों को उसके सही कालक्रम के अनुसार चयन करिए। तो इस दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन एक को यानी कि कमालुद्दीन बहजाद मीर सैयद अली मिस्कीन मंसूर, ये वाला क्रम सही है। अगला प्रश्न है कथन और कारण पर। कथन है कि मुगल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। इसका तर्क है कि मुगल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउंसिंग विधि का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक यानी ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अगला है प्रश्न की प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन एक आगरा में। अगला प्रश्न है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक जहांगीर के समय। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो यह है ऋतु से संबंधित। ऑप्शन एक बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो वो है ऑप्शन चार दक्कन शैली। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? ऑप्शन एक अकबर। सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो यह है ऑप्शन दो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना। पर्दाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? ऑप्शन एक मुगल चित्रण शैली में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही कालक्रम का चयन करना है। तो यह है ऑप्शन तीन किला राय पिथौरा तुगलकाबाद जहांपना शाहजहांबाद। अगला प्रश्न है कि विश्व के इस्लामिक स्मारकों के सही कालक्रम का चयन करिए।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, ग्रेट मॉस्क ऑफ इस्फहान ईरान, मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा स्पेन, कुतुब परिषद दिल्ली और अहबरा स्पेन। अगला प्रश्न कथन और कारण पर है। कथन है कि फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है, और इसका तर्क है कि राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, यानी ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। तो दिए गए कूट में सबसे सही है वो है ऑप्शन दो, यानी जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बुलंद दरवाजा को अकबर ने, गोल गुंबज को आदिल शाह ने। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था। तो यह है ऑप्शन दो, अबुल फजल। मुगल चित्रकला विकसित हुई। अकबर के समय में, ऑप्शन दो। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। तो ये है ऑप्शन दो, अकबर का। ईरानी शैली एक विशेषता है। ऑप्शन चार, इसकी विशेषता है रेखाएं। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। ऑप्शन चार, अबुल हसन ने। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था। तो इसे बनाया था ऑप्शन दो, उस्ताद मंसूर ने। अगला प्रश्न है कि अबुल हसन के पिता का नाम क्या है। तो यह है ऑप्शन दो, अकारिजा। बिशन दास निपुण थे। ऑप्शन एक, छवि चित्र बनाने में। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन चार, अयार दानिश। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो यह है ऑप्शन तीन, अकबर। इनमें से कौन असंबद्ध है। तो यह है बेहजाद, ऑप्शन तीन। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। तो ऑप्शन दो, अकबर के समय में। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। तो यह है ऑप्शन तीन, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन तीन, पटना। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन एक, यूरोपीय और भारतीय शैली से। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था। तो ये था ऑप्शन चार, पटना में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन तीन, पाश्चात्य शैली में। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वो है कंपनी शैली, ऑप्शन तीन। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है।
ऑप्शन 2 कंपनी शैली। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन 4 जयपुर कलम। तो ये थे कुल 120 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 120 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।